दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में पर्यावरण से जुड़े एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, जो हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। वायुमंडल में ग्रीन हाउस जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन भी होता है। आसान अगर हम शब्दों में इस ग्लोबल वार्मिंग को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये निकल करके आता है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन, पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि जिसे 100 सालों के औसत तापमान पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आंका गया है, के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभावों के रूप में सामने आ सकते हैं। भारत में भी ग्लोबल वार्मिंग एक प्रचलित शब्द नहीं है। भाग दौड़ में लगे रहने वाले भारतीयों के लिए भी इसका कोई अधिक मतलब निकल कर नहीं आता। लेकिन विज्ञान की दुनिया की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणियां की जा रही है। इसको 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। यह खतरा तृतीय विश्व युद्ध या किसी क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने से भी बड़ा माना जा रहा है। आइए हम बात करते हैं इसके खतरों को लेकर के। मानव जाति के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान के कारण धरती पर तबाही मचने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती पर भीषण बाढ़, जमी हुई बर्फ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ने, जानलेवा हीट वेव्स और सूखा पड़ने के हालात चरम पर होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन रिपोर्ट में क्लाइमेट को लेकर चेतावनी दी गई है कि 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकती है। इसे लेकर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी ने कहा है कि यदि जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को आक्रामक तरीके से कम करते हुए अगर बंद भी करा दिया जाए तो भी 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग इस खतरनाक स्तर को पार कर जाएगी। धरती का तापमान बढ़ने यानी ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है, हमारी आशंकाओं से भी कहीं ज़्यादा गहरा है। संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन पैनल यूएन क्लाइमेट चेंज पैनल रिपोर्ट की ताज़ा रिपोर्ट इस बात पे बल देती है कि शहर ग्लोबल वार्मिंग के हॉट स्पॉट बन गए हैं, क्योंकि ये वहाँ वातावरण को ठंडा रखने के पानी और वनस्पति के स्रोतों में लगातार कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर समुद्र का जल स्तर जो है वो 1901 से 2018 के बीच औसतन 0.20 मीटर बढ़ा है। जुलाई 2019 को मानव इतिहास के अब तक के सबसे गर्म माह के रूप में दर्ज किया गया है। जी हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि जुलाई 2019 को अब तक ह्यूमन हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इसे सबसे हॉट मंथ के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले जुलाई 2016 था। 2021 की गर्मियों में ही उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तापमान से पश्चिमी कनाडा, अमेरिका के ऑरेगन और कैलिफोर्निया, पोर्टलैंड और वाशिंगटन जैसे राज्यों में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ब्रिटेन में भी हीट वेव का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बीते सप्ताह में ही इन क्षेत्रों में लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। साल 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर करीब 200 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें विश्व के नेताओं ने सहमति व्यक्त की थी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रखना है, और वह पूर्व औद्योगिक युग की तुलना के सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं हो, क्योंकि इसके बाद समस्या तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। पिछले 150 सालों में दुनिया पहले ही लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी सूरत में दुनिया 2030 के दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के आंकड़े को पार कर लेगी, जो पुराने पूर्वानुमानों से काफ़ी पहले है। आंकड़े दर्शाते हैं कि हाल के वर्षों में तापमान लगातार बढ़ा है। हाल के सालों में स्विट्जरलैंड में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण 180 नई झीलें बनी है। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वेटिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना है कि आल्प्स में जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वेटिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2016 तक इस क्षेत्र में सालाना आधार पर अगर बात करें तो 15 लाख वर्ग मीटर का जो क्षेत्र है वो पानी में डूब गया।
ताज़ा रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो जिस दर से ग्लेशियर पिघल रहे हैं वह काफ़ी एब नॉर्मल है, असामान्य है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आल्प्स क्षेत्र में केवल 10 सालों 180 नई झीलें बन गई हैं। तेजी से बन रही झीलें, समाचार एजेंसी डीपीए के मुताबिक 19वीं सदी के बाद यह पहला मौका है जब किसी एजेंसी ने इलाके की झीलों का विस्तृत ब्यौरा और अनुमान मुहैया कराया है। बात हम पर्यावरण की कर रहे हैं, बात हम ग्लोबल वार्मिंग की कर रहे हैं, और इस पर्यावरण मुहिम से जुड़े हुए अगर ग्रेटा थनबर्ग की हम बात ना करें तो शायद पर्यावरण को बचाने को लेकर के जो हो रहे प्रयास हैं पूरी दुनिया भर में, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, पर्यावरण से जुड़ी हुई इस गंभीर समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं ग्रेटा थनबर्ग के बारे में भी। ग्रेटा थनबर्ग का जन्म 3 जनवरी 2003 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। उनके पिता स्वांटे थनबर्ग एक एक्टर और मां मलेना नरमन ओपेरा गायिका हैं। पर्यावरण के लिए पहले से ही काफ़ी जागरूक माने जाते देश स्वीडन में 8 साल की उम्र से ग्रेटा ने क्लाइमेट चेंज को लेकर पढ़ना शुरू किया था। ग्रेटा थनबर्ग पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की आइकॉन बन गई हैं। 16 साल की थनबर्ग के नेतृत्व में, यानी कि इनकी लीडिंग में, 150 से अधिक देशों में हजारों लाखों बच्चों ने सड़क पर उतरकर जलवायु परिवर्तन की नज़रअंदाजी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। स्वीडन की थनबर्ग ने साल भर पहले जलवायु परिवर्तन की लड़ाई अकेले शुरू की थी। फ्राइडे फॉर फ्यूचर के नाम से शुरू मुहिम में उनके साथ लाखों पर्यावरण प्रेमी जुड़ चुके हैं। फ्राइडे फॉर फ्यूचर, बता दें कि स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेट थनबर्ग द्वारा 2018 में शुरू किए गए एफएफएफ छात्रों को हर शुक्रवार को हड़ताल करने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है ताकि देश की सरकारें जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लें। तो हम बात कर रहे हैं ग्रेटा थनबर्ग के बारे में, तो दुनिया भर के लोग अब उन्हें जानने लगे जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक बेहद मजबूत भाषण दिया था। ये सितंबर 2019 की बात है। ग्रेटा को पर्यावरणविद बतौर बुलाया गया था। इस कम उम्र की लड़की से हालांकि किसी को खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने जब माइक पर बोलना शुरू किया तो लोग देखते रह गए। ग्रेटा ने मुक्का सा मारते हुए काफ़ी गुस्से में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, बल्कि अभी स्कूल में होना चाहिए था। आपके खोखले शब्दों से मेरा बचपन और मेरे सपने चुरा लिए गए हैं। ग्रेटा इस भाषण के जरिए कह रही थी कि उनकी उम्र के बच्चों को फिलहाल स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन बिगड़ते पर्यावरण की चिंता में ऐसा नहीं हो सका। उनका जैसे आपकी हिम्मत कैसे हुई कहना खास तौर पर काफ़ी चर्चा में रहा था। उसी साल टाइम मैगजीन ने ग्रेटा को पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया था। ग्रेटा यह सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की शख्स बनी थी। तो ये जानकारियाँ थी ग्रेटा थनबर्ग के बारे में, और इन जानकारियों के बहाने हम ग्लोबल वार्मिंग को समझने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम एक बार फिर आपके विचारों, आपके सुझावों का हम इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।